200 स्क्वायर फीट में खुली एक दुकान का आज अरबों में टर्नओवर है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एवरेस्ट मसाले के बारे में, जिन्होंने भारत के 70,000 करोड़ के स्पाइसेस मार्केट में एक बड़ा डेंट किया हुआ है और आज वो भारत के लीडिंग प्लेयर हैं मसाले के मार्केट में। तो आइए इस वीडियो में हम सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं एवरेस्ट मसाले के बारे में। चुन चुन के देख परख के कूट कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा सबका स्वाद जैसे एवरेस्ट का हिंगराज, माँ के हाथ का खाना। पालक भाजी टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑर्ट। तो दोस्तों, आपने हमारी बैक टू बैक हर एक वीडियोस को इस समय काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, तो हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और आज हम बात करेंगे एवरेस्ट मसाले के बारे में, जो कि साउथ मुंबई के एक छोटी सी जगह से चालू हुआ था। ये कहानी है वादीलाल शाह की, जो अपने फादर की दुकान में काम किया करते थे। उनके फादर की मसाले और ड्राई फ्रूट्स का काम था। वादीलाल शाह अपने फादर की दुकान में बैठ के हमेशा देखा करते थे कि जो भी फीमेल्स उनके दुकान में आया करती हैं, वो मसाले के अलग अलग कॉम्बिनेशंस ले जाती है। मतलब किसी को धनिया उसमें ज्यादा चाहिए, किसी को जीरा ज्यादा चाहिए। जब उन्होंने औरतों से पूछना चालू किया कि आप अलग अलग मसाले के कॉम्बिनेशंस क्यों ले जाती हैं, तो सबकी अपनी रेसिपीज थी। किसी को दाल मखनी बनानी थी, किसी को सांभर बनाना था, किसी को नॉनवेज बनाना था, किसी को बटर चिकन बनाना था। अलग अलग तरह की रेसिपीज हुआ करती थी, तो उसमें मसाले के अलग अलग कॉम्बिनेशंस पड़ते थे। यहाँ पे वादीलाल शाह को समझ में आया कि मसालों को मिला के एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग मसाले के कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, और उन्होंने अपने दुकान पे ये काम करना चालू कर दिया। जब वो खाली समय में बैठे रहते थे तो वो मसाला कूटने में अपना समय लगाया करते थे और वो अलग अलग मसालों के कॉम्बिनेशंस बना के देखा करते थे कि कैसे मसाले बन रहे हैं। इसके बाद वादीलाल शाह ने एक दूसरी दुकान ली 200 गज की, और वहां पे वो मसाले का काम करना चालू कर देते हैं। 1966 में यहाँ पे एवरेस्ट मसाले की शुरुआत होती है और 1968 में इनका सबसे पहला प्रोडक्ट आता है मिल्क मसाला, और इसके बाद वो गरम मसाला मार्केट में लॉन्च करते हैं और चाय मसाला लॉन्च करते हैं। ये पहले 3 प्रोडक्ट थे एवरेस्ट मसाले के, जो कि मार्केट में तुरंत हिट हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे वादीलाल शाह को एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन पता चल चुका था कि इंडिया में क्या पसंद किया जाता है मसालों का। ये सब कुछ वो सीखे थे अपने फादर की दुकान में रेगुलर बैठ के। कुछ मसाले बनाने के बाद वादीलाल शाह सोचते हैं कि मैं कुछ और नया एक्सपेरिमेंट करूं, और वो भारत में घूमना चालू कर देते हैं। तो उन्हें पता चलता है भारत तो मसालों का पूरा देश है, यहाँ पे मसाले अलग अलग वैरायटीज में होते हैं, जो कि दुनिया में ये रेयर कॉम्बिनेशंस हैं। और 1980 में इन्होंने एक अपनी फैक्ट्री सेटअप की, जहां पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने चालू किए, रिसर्च वर्क करना चालू किया और बड़े क्वांटिटी में मसाले बनाने चालू कर दिए थे। असल में वादीलाल शाह ने यहाँ पे मसाले के मार्केट को समझ लिया था। वो ये देखते थे कि फीमेल्स अपने घरों में मसाले लेके जाती हैं खड़े, और वहां जाके वो पीसती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पिसे मसाले मार्केट में जब लाए, तो वो लोगों ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि इसमें कंपोजिशन बहुत परफेक्ट था। इस वजह से इनके मसाले काफी मार्केट में पॉपुलर होते गए और आज इनके पास 45 से ज्यादा वैरायटीज के मसाले हैं। एवरेस्ट भारत की ऐसी पहली कंपनी है जिसने समझा कि भारत में मसाले के हमें छोटे सैशे भी लाने चाहिए। मतलब वो पर्सन जिसके पास बहुत पैसे नहीं है मसाले खरीदने के, वो 5 रुपए 10 रुपए के भी पैकेट्स खरीद सकता है। तो ये रियलिटी इन्होंने समझने की कोशिश की और वो गांव तक पहुंचना चाहते थे। दोस्तों, हमने कई वीडियोस में बात किया है, जो भी बिजनेस गांव तक पहुंचने की कोशिश करता है वो बहुत बड़ा फ्यूचर अपना बिल्ड करता है। जैसे कि हमने कोलगेट में भी बात किया था, जैसे कि हमने रसना में बात किया था, और आज हम एवरेस्ट में भी वही बात कर रहे हैं। इन्होंने अपनी गांव तक अवेलेबिलिटी करा दी। आज की डेट में ये 100 मेट्रिक टन पर डे का ये मसाले बना लिया करते हैं। इतनी बड़ी ये कंपनी हो चुकी है। 200 से अधिक इनके अलग अलग सैशेज अवेलेबल हैं, अलग अलग डिफरेंट साइजेस में। एवरेस्ट ने यहाँ पे लोगों का मूड काफी ज्यादा इंडिया में समझा। कोई ज्यादा तीखा खाता है, कोई कम तीखा खाता है। तो यहाँ पे इन्होंने अपने 3 तरह के लाल मिर्च भी बना दिए, जैसे कि तीखा लाल हो गया, कुटी लाल हो गया, कश्मीरी लाल मिर्च हो गया, ताकि अलग अलग इंडिया के वैरायटीज, जैसे किसी को ज्यादा यहाँ पे तीखा चाहिए तो वो एक टाइप का ले सकता है, मीडियम में चाहिए या लो में चाहिए, तो वहां पे हर टाइप की ऑडियंस को कैटर करना चाहते हैं। साथ में इनके हल्दी सबसे ज्यादा बिका करती है, इनके गरम मसाले ज्यादा बिका करते हैं। तो ये सब वैरायटीज तो अवेलेबल है ही, साथ में इन्होंने कुछ ऐसे मसाले भी लॉन्च किए जो कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट के थे। जैसे कि हमें अगर शाही पनीर बनाना है तो उसका एक अलग मसाला है, अगर हमें बटर चिकन बनाना है तो उसका परफेक्ट एकदम मसाला अलग से है। इस तरह से इन्होंने मार्केट में भारत के काफी तेजी से पकड़ बनाई, एक एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को चूज करके। आज एवरेस्ट मसाले इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हुआ, उसका रीजन है इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आज इनके पास 1200 से ज्यादा यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके पास 60 से ज्यादा सुपर एजेंट्स हैं।
और 2800 से ज्यादा इनके पास एजेंट्स हैं जो कुल मिला के भारत के करीब 16 लाख दुकानों तक अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा दिया करते हैं। तो इस वजह से एवरेस्ट जब हर जगह मिलेगा और आगे के शेल्फ में रखा रहेगा तो लोग वही ज्यादा पहली बार पसंद करेंगे। और जब एक बार लोग इनके मसाले यूज कर लेते हैं तो उसकी लोगों को आदत हो जाती है, क्योंकि इनके मसाले बहुत परफेक्टली बने हुए होते हैं। मसालों की कंपनी में एवरेस्ट पहली ऐसी कंपनी थी जिसने टीवी एडवर्टीजमेंट लॉन्च किया। इन्होंने सेंटर स्पेसिफिक लॉन्च करने की कोशिश की एडवर्टीजमेंट, जैसे कि किसी रीजन में कोई और तरह के मसाले पसंद है, यूपी ईस्ट में कुछ और पसंद है, या पे साउथ में कुछ और पसंद है, तो वो सब कुछ इन्होंने अलग अलग तरीके से अपने एड्स में दिखाने की कोशिश करी। और इनके सक्सेस का जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है, इनको ये पता है कि इनकी टारगेट ऑडियंस कौन है। इन्होंने बहुत बखूबी समझा कि इंडिया में मोस्टली घरों में जो माएँ होती हैं वही खाना बनाया करती हैं, तो क्यों ना माँ को ही अपना दोस्त बना लिया जाए और माँ का ही सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए। यही एवरेस्ट ने किया। तो इन्होंने एक सबसे पहला एडवर्टीजमेंट कैंपेन लॉन्च किया, एक सास और बहू का, जहां पे सास बताती है कि तुम खड़े मसाले इतने इतने क्वांटिटी में मिला लो, और वहां पे बहू ने जब खाना बनाया तो उसने एवरेस्ट मसाले मिला के बनाए। यहां से इन्होंने माँ को और एक बहू को जोड़ना चालू कर दिया था एवरेस्ट मसालों से। इसके बाद ये अपने हर एड कैंपेन्स में माँ को जरूर लाते रहे। जैसे इन्होंने अगला टैगलाइन लॉन्च किया, माँ के हाथ का खाना, एवरेस्ट पाव भाजी मसाला, जो खाने को बनाए माँ के हाथ का खाना। और उसके बाद अगला कैंपेन ये था, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। ये तो आपको जरूर ही याद होगा, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। और इन सब एड कैंपेन्स की वजह से साल 2005 में एवरेस्ट ने करीब 30% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था, जहां पे इतनी ज्यादा फाइट हो रही थी मसालों के मार्केट में। और यहाँ माँ को अपने एडवर्टीजमेंट से जोड़ने के बाद ब्रांड यही नहीं रुका, इन्होंने बिग बी मतलब अमिताभ बच्चन को भी एड कैंपेन से जोड़ा। और अमिताभ बच्चन एक स्कूल के प्रिंसिपल रहते हैं, वो एक बच्चे का लंच कर लेते हैं और अगले दिन उसकी माँ को बुलाते हैं और पूछते हैं कि आपने खाने में मिलाया क्या है। तो यहाँ पे माँ को एक ही सम्मान देते रहे लगातार, ताकि माँ जुड़ी रहेगी तो घर में वही प्रोडक्ट आएगा, और वही प्रोडक्ट आएगा तो एवरेस्ट हमेशा लोगों के घरों में चलता रहेगा। और इस स्ट्रेटेजी में एवरेस्ट हर बार कामयाब रही। और अपने कुछ इन्हीं एड कैंपेन्स की वजह से इन्होंने अपने कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ लिया। साथ में ये बहुत अफोर्डेबल ब्रांड है और एकदम लोगों को प्रीमियम क्वालिटी का ये सामान दिया करता है। इन्होंने अपना स्टैंडर्ड कभी नहीं खराब किया, ये हमेशा मार्केट में एक प्योरिटी और अपने स्टैंडर्ड की वजह से जाने जाते रहे। आज भी ये उसी तरह से मार्केट में आ रहे हैं। अगर हम इनके सोशल मीडिया को समझने की कोशिश करें तो ये अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के प्लेटफॉर्म की मदद से ये कुछ ऐसा लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे मसालों में क्या अच्छी चीजें हैं, मतलब ये लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। और वहीं कुछ भी अगर कोई फेस्टिवल होता है तो उस पे लोगों को बधाइयां भी देते हैं, मदर्स डे पे ये बधाइयां देते हैं, और अलग अलग एड कैंपेन्स के लिए ये अपने सोशल मीडिया के यूज करते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इस ब्रांड की ताकत है कि इन्होंने अपनी प्योरिटी और अपने क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करी। और दूसरी चीज, अपने सबसे बड़े टारगेट ऑडियंस को इन्होंने हमेशा जोड़ के रखा। आज पूरे भारत में करीब 2 करोड़ से ज्यादा परिवार एवरेस्ट के मसाले यूज किया करते हैं। इनके मसाले आज की डेट में 4 लाख से ज्यादा शॉप्स पे मिला करते हैं, 1000 से ज्यादा शहरों में। और वहीं ये हर साल करीब 350 करोड़ से ज्यादा पैकेट्स ये एवरेस्ट मसालों के मार्केट में बेच दिया करते हैं। तो इतना बड़ा इस ब्रांड का ब्रांड प्रेजेंस है। वो क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि इन्होंने अपना टारगेट ऑडियंस सही से समझा और अपनी क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर हम टोटल सम अप करें तो ये 2 चीजों पे हम खत्म कर सकते हैं इस बात को। तो ओवरऑल जो हमारा 70,000 करोड़ का ये मार्केट है मसाले का, इसमें सिर्फ अभी 35% ही खाली ये ऑर्गेनाइज्ड है, बाकी ये मार्केट कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब अगर हम इस तरह समझेंगे कि छोटी छोटी दुकानों पे ऐसे खुले में सामान मिला करते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इंडिया का जो मसालों का मार्केट है वो और ज्यादा ऑर्गेनाइज होगा। मतलब आप और हमारे जैसे बहुत सारे प्लेयरों की जगह काफी खाली है। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप इसको वेबसाइट के थ्रू भी अपना बना के आप इसको इंडिया में सेल कर सकते हैं, आप यूएस में सेल कर सकते हैं, आप कनाडा में सेल कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में सेल कर सकते हैं। आप सिंपल एक ऐप या वेबसाइट अपनी बनाइए और वहां से आप लोगों को अप्रोच करना चालू कर दीजिए अपनी मसाले की। अगर आपने क्वालिटी अच्छी रखी है तो बहुत सारे लोग अभी बाहर के देशों में बैठे हैं जो कि इंडियन मसाले बहुत पसंद किया करते हैं, या वो इंडिया से कहीं बाहर जाके रहा करते हैं और आज भी वो इंडिया के मसाले मिस किया करते हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगे। इसलिए इस मार्केट में काफी एक बड़ा स्पेस अभी भी खाली है जिसको आप भी फिलफिल कर सकते हैं और बहुत सारे नए ब्रांड आ सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।